बेंगलुरु में उलमा के एक वफद ने रियासती वज़ीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर से शहर के सदाशिव नगर में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और मुख्तलिफ अमूर पर उनकी तवज्जो मबजूल करवाने के लिए उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। इस वफद में शहर के पुलकेशी नगर हल्के के रुकन असम्बली AC श्रीनिवास शामिल थे। वफद में कारी मोहम्मद जुल्फ़िकार रज़ा नूरी, मुफ्ती सैयद ज़बीहुल्लाह शाहिदी, दीगर मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम, एडवोकेट सद्दाम बेग वगैरह शामिल थे। इस वफद ने वज़ीर दाखिला से गुजारिश की है कि गुस्ताख़ रसूल यती नरसिम्हानन के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए। उलमा ने बताया कि मुसलमान नामुस रिसालत में किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यती नरसिम्हानन ने गुस्ताखी की तमाम हदों को पार कर दिया है, लिहाजा ऐसे मुजरिम को हरगिज़ बख्शा नहीं जा सकता, क्योंकि बार बार इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी से माशरे में अमन व सुकून को भी ख़तरा लाहक है। मुस्लिम नौजवान सिर्फ अपने लीडर्स की दरख्वास्तों पर खामोश बैठे हैं, वरना सब जानते हैं कि इस तरह की हरकतों पर मुस्लिम नौजवान कभी खामोश नहीं बैठते हैं। वज़ीर दाखिला ने इस मामले में मुनासिब कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी का यकीन भी दिलाया है। रियासत कर्नाटक के होम मिनिस्टर डॉक्टर परमेश्वर जी साहब के पास आए, वो काफ़ी देर उन्होंने हमारे साथ बात की और उन्होंने भी इस चीज़ का उन्होंने अफसोस जाहिर की कि ये चीज़ें जो हो रही हैं बिल्कुल गलत हो रही हैं और ये चीज़ें कभी नहीं होना चाहिए। हम जो भी एक्शन लेना है, हम कांग्रेस हुकूमत के ज़रिए से हम एक सख्त एक्शन लेंगे, जो भी हमारा काम है वो हम करेंगे। लेकिन हमने उनसे ये भी कहा कि कर्नाटक के ज़रिए से मरकजी हुकूमत को ये पैगाम पहुंचना चाहिए और कल वो आग जो यूपी की आग है, जो महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है, कभी रामगिरी है, कभी यती नरसिंहा नंदा सरस्वती है, इस तरह के हिंदुस्तान में कितने लोग हैं। मैं आप मीडिया के जरिए से पूछना चाहता हूं, कौन है वो लोग जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, कौन है वो लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन है वो लोग जो इनको जानवरों की तरह मैदान में छोड़ दिए हैं। आप अगर इस तरह, ऐसा नहीं है कि कौमी मुस्लिम एकदम दबकर रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक मुल्क है, जो मुजरिमों के लिए एक कानून होना चाहिए। एक तरफ मुसलमानों के साथ ये होता है, अगर मुसलमान अपनी दिफा के लिए निकलता है तो उसको मार दिया जाता है, उसको मर्डर कर दिया जाता है या उसको जेलों की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, UAPA पासा जैसे केस लगाकर उनको अंदर भेज दिया जाता है। और ऐसे जानवर लोग, हरामखोर लोग हैं जो रोड पे आने के बाद मजहब इस्लाम और बानी इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं और हुकूमत कोई लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कहूंगा ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तमाम मजाहिब का मजहब है, ये मुसलमानों का भी मुल्क है, तमाम मजाहिब का मुल्क है। यहाँ पर किसी को खुली छूट नहीं देना चाहिए। मुसलमान कब तक यानी बर्दाश्त कर सकता है? हम हर किस बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में तौहीन न कल हमने बर्दाश्त की है, न सहाबा किराम ने, न ताबाइन के जमाने में, न आज करेंगे और न इंशाअल्लाह क़यामत तक मुसलमान करेंगे, क्योंकि हमारा वो अकीदा है, मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारे, पिदर मादर बिरादर मालो जा औलाद से प्यारे। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी की इज्जत, उनकी शान, हमारे यानी हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारा माल उन पर कुर्बान है। हम जमीन पर जिंदा रहकर अपने नबी की शान में तौहीन सुने, ये हरगिज हमको बर्दाश्त नहीं हो सकता। ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರಬಹುದು, ಅವರವರ ಧರ್ಮ ಅವರವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ समाजने ಕೆಡ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರದು। हमारे हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की है। अगर हम लोग इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेते, अगर ऐसे शख्स के खिलाफ हम लोग UAPA या दूसरे जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं उन कानून को हम नहीं लाते, तो ये लोग तो इनका तमाशा बना लेंगे। आज बात करेंगे, इनका एक वोट बैंक बनाएंगे, कल कोई MLA या MP सीट से ये टिकट लेके खड़ जाएंगे।